हेलो बच्चों, आज हम करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12। तो हम सबसे पहले करेंगे करंट क्या होता है। करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट का जो फॉर्मूला होता है वो चार्ज अपॉन में टाइम। चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर क्यू और टाइम बाय टी। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी हो गया। ऐसा यूनिट ऑफ करंट जो होती है वो एम्पियर होती है। करंट को हम 1 एम्पियर तब कहेंगे जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो करेगा, तो हम बोलेंगे कि करंट 1 एम्पियर है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र करंट इज़ एमीटर एंड इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट या स्मॉल करंट को मेज़र करने के लिए हम गल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं, और एमीटर को हम सर्किट में सीरीज़ में लगाते हैं। तो यहाँ पर हम एक्सप्रेशन करेंगे। पहला एक्सप्रेशन, पहली डेरिवेशन है एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम एक ये कंडक्टर को कंसीडर करेंगे। इस कंडक्टर की जो लेंथ होगी वो एल होगी। तो कंडक्टर के अंदर आप लोगों को पता है कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स, अभी तक हमने कोई बैटरी कोई सेल नहीं है इसके साथ लगाया है। अभी हम ऐसे ही कंडक्टर को देख रहे हैं। जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन की रैंडम मोशन होती है, और रैंडम मोशन होती है तो एक की वेलोसिटी दूसरे की वेलोसिटी कट हो जाती है, और टोटल जो एवरेज वेलोसिटी आती है वो ज़ीरो के इक्वल आती है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। जब हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं कंडक्टर को, तो इलेक्ट्रॉन के पास एक वेलोसिटी आ जाती है जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उस वक्त जब बैटरी कनेक्ट करने के बाद हम हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक वेलोसिटी गेन करते हैं। उस वेलोसिटी का नाम होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि बैटरी लगाने के बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। सेल की जगह आप इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यूज़ कर सकते हो। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वेलोसिटी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन आफ्टर दैट इज़ नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे वी डी से। अब आप लोगों को पता है वी डी इज़ इक्वल टू यू प्लस ए डी, मतलब कि वी इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। हमने फाइनल वेलोसिटी को माना है वी डी जब हमने बैटरी कनेक्ट कर ली है, और u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी जब हमने बैटरी कनेक्ट नहीं करी थी। a इज़ द एक्सेलरेशन और t इज़ द रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम होता है, यहाँ पर हमने जो टाइम लिया है वहाँ पर हमने रिलैक्सेशन टाइम लिया है। रिलैक्सेशन टाइम होता है जब इलेक्ट्रॉन दो कोलिजन करते हैं उसके बीच के टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। हमने अभी देखा था कि फाइनल वेलोसिटी वी डी थी जिसको हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला था। हमने इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो देखी थी जब हमने बैटरी कनेक्ट नहीं करी थी, और a इंटू टॉ। टॉ हमने बताया है अभी रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो वी डी हो गया हमारा ए टॉ के इक्वल। ए की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो, जो फोर्स है वो मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो गया, फोर्स अपॉन मास के। अब हमारा जो फोर्स है वो किसकी वजह से होगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगी। तो वो फोर्स कितनी लगेगी, ई इंटू ई। यह फॉर्मूला हम पहले चैप्टर में करके आए हैं कि फोर्स इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स किसके इक्वल हो गया, चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इंटू ई, तो हमने फोर्स लिया है ई इंटू ई डिवाइडेड बाय एम नीचे आ गया, तो एक्सेलरेशन की हमारे पास वैल्यू आ गई। तो हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर पुट करी ई बाय एम, तो वी डी का एक्सप्रेशन आ गया ई टॉ अपॉन एम। तो ये हमारा वी डी का एक्सप्रेशन आ गया था। अब है ये हमारा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये हमने निकालना है। ये हमारा करंट है, ये हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसके बीच का हमने रिलेशन निकालना है। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। हम शुरू कहाँ से करेंगे, हम करंट से शुरू करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में करंट है। करंट का फॉर्मूला हम अभी पढ़ के आए हैं, चार्ज अपॉन में टाइम। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब पहले हम पूरा चार्ज निकाल लेते हैं, फिर टाइम निकाल लेते हैं, फिर दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर लेंगे। हम ये मानते हैं कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर n इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो हमने कंडक्टर लिया था उसकी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ली, उसके हमने अंदर माना कि वहाँ पर n इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पूरे कंडक्टर के अंदर, मतलब Al पूरा उसका वॉल्यूम है, पूरे Al कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, NaL इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर एक के ऊपर चार्ज E है तो NaL के ऊपर चार्ज होगा NeAl। तो ये हमारा टोटल चार्ज निकल के आया जो हम यहाँ पर पुट करेंगे। Q की जगह पुट करेंगे NeAl डिवाइडेड बाय टाइम। अब हम टाइम निकाल लेते हैं। जो वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट L है और टाइम T है, और वेलोसिटी Vd है, तो टाइम हो गया L बाई वी डी, और हम यहाँ पुट करेंगे L बाई वी डी। L से L कैंसिल हो जाएगा, Vd ऊपर चला जाएगा, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NeAVd। इसको फॉर्मूले को हम वीना भी बोलते हैं, VENA याद करने के लिए। तो दिस इज द एक्सप्रेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
अब हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हम यहाँ से डिराइव करेंगे। हम सबको पता है जो ओम्स लॉ होता है वो V इज इक्वल टू आई आर होता है। हम यहाँ पर ओम्स लॉ को डिराइव करेंगे। हम लास्ट एक्सप्रेशन से शुरू करेंगे जो अभी हमने कैलकुलेट किया था, I इज इक्वल टू NEAVD। ये हमने लास्ट एक्सप्रेशन लिखा था। उससे पहले हमने VD का एक्सप्रेशन निकाला था। VD का होता है E टॉ अपॉन M। ये आप याद कर लेंगे, हम बार बार यूज़ करेंगे। अब NEAVD, हम VD की जगह क्या लिखेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे E टॉ अपॉन M इज़ इक्वल टू हो जाएगा हमारा I। तो करंट इज़ इक्वल टू N, ये दो हैं, E स्क्वायर हो जाएगा A टॉ अपॉन M। E को हम अलग लिखेंगे क्योंकि हमने E की वैल्यू को पुट करना है। अभी ओम्स लॉ का अगर हम ध्यान से देखें, ओम्स लॉ में तीन चीज़ें होती हैं, V, I और R। आप देखिए यहाँ पर हमारे पास I तो है, अभी हमारे पास ना तो V है, मतलब पोटेंशियल भी नहीं है, और हमारे पास रेजिस्टेंस भी नहीं है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्टेज अपॉन या पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। ये हमने इस फॉर्मूले से निकला है। पिछले चैप्टर में हमने एक फॉर्मूला किया था, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, हमने यहाँ से निकाला है। तो V जो हो गया वोल्टेज हो गई, डिस्टेंस जो हो गया L हो गया, E इज इक्वल टू V/L हो गया। तो हम यहाँ पर NE स्क्वायर A टॉ अपॉन M इंटू V/L इज इक्वल टू क्या हो गया, I हो गया। अब देखिए I, अब हमारे पास V भी आ गया और हमारे पास I भी आ गया। जो ओम्स लॉ में दो चीज़ें आ गई, V और I। अब हमारे पास रह गया रेजिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पर जो V है वो अकेला होता है। अब यहाँ पर हम V अकेला छोड़ेंगे, बाकी सब चीज़ों को दूसरी साइड लेके जाएंगे। ML अपॉन NE स्क्वायर A टॉ, ये हम नीचे ले आए और साथ में आ गया हमारा करंट। जो भी करंट के साथ होता है वो रेजिस्टेंस होता है, तो ये जो है वो हम रेजिस्टेंस मान लेंगे। तो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई ML अपॉन NE स्क्वायर A टॉ, ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया। तो रेजिस्टेंस से हम रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है R का एक और फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रो L बाय ए। हम R की जगह पुट करेंगे रो L बाय ए इज इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर A टॉ। M से M चला जाएगा, A से A चला जाएगा, तो हमारी रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया M अपॉन NE स्क्वायर टॉ। तो ये हमारी रेजिस्टिविटी निकल आई, ये हमारा रेजिस्टेंस निकल आया, और फाइनली हमने यहाँ पर ओम्स लॉ निकाल लिया है।